नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। उसके पहले डिस्क्लेमर कि मैं रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। या हम जो भी डिस्कस करने वाला हूँ वीडियो में, वो अपने आपके नॉलेज के लिए है और एजुकेशन पर्पस के लिए है। और कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कुछ भी चेंज करना हो अपने पोर्टफोलियो में तो खुद से रिसर्च कीजिए या फिर अपने पोर्टफोलियो एडवाइजर से पूछ के कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और जो लोग भी नए हैं उनको बता दूं कि मैं एवरीडे एक व्यूअर का पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं अपने चैनल पे। और आप वीडियो देखेंगे तो पूरा देखिए, वीडियो बीच में स्किप मत कीजिए। अगर देखने के बाद पसंद नहीं आ रहा तो फीडबैक दीजिए कि क्यों पसंद नहीं आ रहा। तो आज का यह पोर्टफोलियो है, ये बहुत दुखद के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि ये हालत हो चुका है इंडिया में अभी कि ये बंदा 43 इयर्स एज का है। 43 इयर्स एज में इनको ज़्यादा पता नहीं है म्यूचुअल फंड के बारे में। तो एसबीआई में इनका बैंक सैलरी अकाउंट है, ठीक है, सैलरी अकाउंट एसबीआई में है। तो वहीं पर जाते हैं ये, वहाँ पे जाके बोलते हैं बैंक मैनेजर को कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो बैंक मैनेजर क्या करता है, डायरेक्टली इनको रेगुलर फंड पकड़ा देता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, दो एक साल में 2018 में इनको पांच पांच पकड़ाया। पांच रेगुलर फंड एसबीआई का, वो भी सेम एएमसी का। फिर जाते हैं ये 2023 में बैंक, फिर से एसआईपी करने के लिए, फिर से खरीदने के लिए। फिर से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच। फिर पांच फंड पकड़ा दिया एसबीआई का ही, वो भी सारे रेगुलर। तो इनके पास है अभी करीबन 10 फंड्स। थोड़ा दोनों में से थोड़ा ओवरलैपिंग है एक दो फंड का। तो करीबन 8 से 10 फंड्स हैं इनके पास। तो 8 से 10 सारे ही एसबीआई के हैं, सारे रेगुलर है। ठीक है, जो कि रेगुलर कभी लेना नहीं चाहिए क्योंकि रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, क्योंकि बैंक वाले जो है, बैंक वाले बीच के इंटरमीडियरी का काम करता है सारे बैंक्स। ठीक है, ये कुछ प्रोवाइड नहीं करता, कुछ कुछ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है लोगों को। बस उनसे पैसा ऐंठने के लिए रेगुलर फंड, रेगुलर जो फंड है वो पकड़ा देता है और इनको कमीशन मिलता रहता है। कमीशन के लिए ये लोग करता है। तो इतना खराब लगा मुझे कमेंट देख के। और ये हालत है इंडिया में, जिनका भी नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड के बारे में या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में, इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट, जो भी हो। तो जिनका नॉलेज नहीं है उनको कैसे बेवकूफ बनाते हैं ये लोग, वो ही देख के बहुत खराब लग रहा है। तो ये आ रहा है विवेक जी से। ये बोल रहे हैं, सर मेरे पास मेरे 5 एसआईपी एसबीआई की विचित्र, मेरा हिंदी पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा बियर कीजिए मेरे साथ, ठीक है। एसबीआई की विचित्र स्कीम है। पहला है एसबीआई स्मॉल कैप 1000, एसबीआई ब्लू चिप 1000, एसबीआई मैग्नम ईएसजी 1000, एसबीआई फ्लेक्सी कैप 1000, एसबीआई हाइब्रिड फंड 1000। पांचों एसबीआई का 5000 करके एसआईपी चल रहा है इनका करीबन 6 साल से। 2018 से चल रहा है इनका। मैं सन 2018 से चल रहा है और मुझे याद नहीं था। मैंने बैंक से लिया था और सब रेगुलर प्लान दे रेगुलर प्लान दे दिया, जिसमें लॉन्ग टाइम में काफी नुकसान हो रहा है। और 5000 की एसआईपी फिर से स्टार्ट किया है इसने। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप 1000, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई इंफ्रा, एसबीआई स्मॉल कैप। ठीक है, स्मॉल कैप और ब्लू चिप कॉमन हो गया दोनों में। सो शायद दोनों बार ही फिर से स्टार्ट किया है। तो करीबन 8 से 10 फंड हो गए इनका। 5 एसआईपी मार्च 2023 में। और शुरू किया था वो भी एसबीआई बैंक वाले, जहां सैलरी आती है वहां के मैनेजर ने। और फिर रेगुलर प्लान दे दिया है। अब एसबीआई के रेगुलर एसआईपी की क्या करूं, बताइए। क्या स्टॉप कर दूं या रेगुलर को डायरेक्ट में स्विच करूं और नए से ग्रो ऐप में शुरू शुरू करूं, या फिर 55,000 रुपीज की 2018 से जो एसआईपी एसबीआई में चल रही है, उनका चालू क्या है इनकी, उनका उनका चालू रखूं। अच्छा, और 2023 से जो एसआई 5 एसआईपी शुरू किया है उनको स्टॉप स्विच कर दूं। इनका एज 43 इयर्स है, इनका रिटायरमेंट 60 इयर्स में है। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ बताइए। ठीक है, आपको दिक्कत, पहली बात तो आप घबराइए नहीं। ठीक है, आपसे गलती हो गया है, आपका जानकारी नहीं था, आपको बहुत सारी जानकारी लेके ये सब चीज शुरू करना होता है। तो आप सही जगह पे आए हैं। आप वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं काफी, ये सब चीज लेके, ये बेहतरीन है। तो बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, आपके पास अभी रेगुलर फंड्स है, ठीक है। नीचे चलते हैं थोड़ा। हम्म, नीचे चलते हैं। आपके पास अभी रेगुलर फंड्स है, ठीक है। रेगुलर फंड्स है आपके पास।
8 to 10 रेगुलर फंड्स है जो ऑल है एसबीआई का फंड्स। ये कभी भी एसबीआई का सेम, एएमसी का सेम, फंड हाउस का सेम, एफएच का हमेशा हम एकदम भी सेम पांच पांच 10 फंड रखना नहीं चाहिए। एट 2-3 फंड रखेंगे तो भी तो उस तक ठीक है, उसके उससे ज्यादा फंड सेम हाउस का मत रखिए। पहले तो ये है। दूसरा है रेगुलर फंड्स कभी लेना नहीं चाहिए हम लोगों को, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा देना पड़ता है। मान लीजिए आपके पास आ रहा है 15% का रिटर्न एक साल में, वहां से 2% खा लेगा आपका कमीशन के तौर से आपका बैंक, जो आपको कुछ भी सर्विसेज परफॉर्म नहीं करता। अगर परफॉर्म करता है आपके लिए, कोई सर्विस दे रहा है और आपको फायदा हो रहा है उससे, तो बने रहिए आप। अगर फायदा नहीं हो रहा है तो निकल जाइए वहां से। तो निकलने का प्रोसेस क्या है देखिए, तो मैं जाता हूँ। तो दो तरीके से निकल सकते हैं आप लोग, ठीक है। अपना अपना आपका आपका जो केस है, दो तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। पहली बात तो है, एक सेम एएमसी का एसबीआई का फंड लेना नहीं चाहिए। आप दो फंड रखिए एसबीआई का, ठीक है। और आपके हिसाब से अगर और दो फंड लेना चाहते हैं, मान लीजिए और 2 से 3 फंड लेना चाहते हैं, तो दूसरे फंड हाउस को चूज कीजिए। आप बहुत सारे फंड हाउस है, क्वांट है, निपॉन है, कोटक है, एक्सिस है, फिर कितना कितना महिंद्रा मानुलाइफ है, बंधन है, मतलब भर भर के एएमसी है। एक ही एएमसी का, एक ही फंड हाउस का 10 स्कीम लेना, ये एकदम ही सही नहीं है। तो ये क्या ही काम कीजिए, आप दो फंड रखिए, आपके हिसाब से जो भी पसंद आ रहा है आपको एसबीआई का, वो रखिए, ठीक है। वो रखने के उसका भी मैं रेगुलर से डायरेक्ट चेंज करने का रास्ता बताऊंगा। बाकी जो 8 फंड्स है, 10 में से 8 जो फंड्स है, वो आपको चेंज कीजिए ये सब एएमसी में, ये सब फंड हाउस में चेंज कीजिए। आप अपना फंड स्टॉप करके, तुरंत स्टॉप करके, या और कोई फंड हाउस से फंड खरीदिए आप, ठीक है, उसी पैसे से। जो आप एसबीआई में रखना चाहते हैं उसको आप स्विच कर सकते हैं। स्विच कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए। ये मान लीजिए मेरा अकाउंट है, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर एचडीएफसी का मिड कैप का अपॉर्चुनिटीज फंड, ये मान लीजिए मेरा एक्सटर्नल फंड है। मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ अपना फंड, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए, इंपोर्ट एक्सटर्नल फंड। यहाँ पे जब क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन देगा मुझे कि यहाँ पर अपना नंबर ओटीपी डालता हूँ तो ये फेच कर लेगा, पूरा डिटेल्स फेच कर लेगा वहां से, ठीक है। तो फेच करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका जो भी रेगुलर फंड्स है, जो एक्सटर्नल बैंक से लिए हुए हैं, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे लिखा रहेगा एक्सटर्नल फंड, यहाँ पे टैग रहेगा नीचे एक्सटर्नल फंड और रेगुलर, ठीक है। जो रेगुलर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके थोड़ा नीचे जाके स्विच फंड, ठीक है। स्विच फंड करके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो जब भी आप स्विच फंड करेंगे, तो तब आप उसी एएमसी में, उसी फंड हाउस में आप स्विच कर सकते हैं। कोई बाहर वाले एएमसी में, बाहर वाले फंड हाउस में, कोई दूसरे फंड हाउस में आप लोग स्विच नहीं कर सकते। क्योंकि आप मैं दो एसबीआई रखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि एसबीआई भी बहुत अच्छा एक एएमसी है। दो फंड के हिसाब से सही है, बाकी सब आप चेंज करके दूसरा फंड हाउस लीजिए, दूसरा फंड लीजिए। अगर एसबीआई का रखना चाहते हैं दो फंड, तो ऐसे ऐसे तरफ से आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्विच कर रहे हैं, मान लीजिए आपका एग्जिट लोड लग सकता है, एक साल अगर कंप्लीट नहीं हुआ हो तो, ठीक है। मेरा जैसे एक साल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि एग्जिट लोड लग जाएगा 1608 रुपए। इसको आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। अगर मैं एक्सक्लूड कर दिया तो यहाँ पर जीरो हो गया, क्योंकि मेरा टोटल जो अमाउंट है फुल एग्जिट लोड के हिसाब से आता है, ठीक है। आप अगर चेंज करते करते हैं तो एग्जिट लोड लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, वो देख लीजिए आप। तो एक बार अगर अगर प्रोसीड करता हूँ मैं, यहाँ पे देख सकते हैं, हम चूज कर सकते हैं कौन से फंड में जाना है हमको। मान लीजिए आप एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज है, ये रेगुलर फंड है। यहीं पर अगर आप सर्च करेंगे एचडीएफसी मिड कैप, ठीक है, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी डायरेक्ट प्लान है, इसलिए और आ नहीं रहा है। अगर आपका यहाँ पर एचडीएफसी का रेगुलर प्लान रहता है तो यहाँ पर आ जाता है एचडीएफसी डायरेक्ट प्लान, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एचडीएफसी स्मॉल कैप में मान लीजिए स्विच करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये इसको क्लिक करते ही मेरा प्रोसीड का ऑप्शन आएगा और आपका एक ओटीपी मांगेगा आपसे। ओटीपी वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपका स्विच हो जाएगा, डायरेक्टली स्विच हो जाएगा फ्रॉम रेगुलर टू डायरेक्ट प्लान। लेकिन याद रखिए, इसमें एसटीसीजी या एलटीसीजी, एसटीसीजी लगेगा 1 साल के अंदर अगर फंड चेंज कर रहे हैं आप लोग। एलटीसीजी लग जाएगा और एग्जिट लोड लग जाएगा अगर आप 1 साल के बाद चेंज कर रहे हैं तो। लेकिन मैं
हमेशा रिकमेंड करूंगा आपको चीज चेंज करने के लिए, क्योंकि रेगुलर फ्रेंड अभी फिलहाल आपको लगेगा कि अरे यार एलटीसीजे टैक्स लग जाएगा, फिर एग्जिट लोड लग जाएगा, क्यों चेंज करो। चेंज कीजिए, क्योंकि ऑन द लॉन्ग रन 1 या 2% काफी मैटर करेगा आपके टोटल ओवरऑल कॉर्पस के लिए। ठीक है, तो दो काम करना है आपको। पहला तो एसबीआई का इतना सारा फंड मत रखिए, 8 10 में से 8 8 या 10 में से 6 को निकाल दीजिए। ठीक है, और इतना फंड रखना भी सही नहीं है आपका। मेनली 5 फंड रखिए आपके पोर्टफोलियो में। 2 एसबीआई का रखिए, क्योंकि आप एसबीआई के इतने वफादार है पहले से ही। 2 एसबीआई का रखिए, और बाकी 3 जो है, बाकी एएमसी, बहुत सारे एएमसी है। जाके ग्रो ग्रो ऐप में जाके बहुत सारे एएमसी जो फंड हाउस है वहां पे देख सकते हैं कौन कौन सा अच्छा है, नहीं है। वो देख के अगर कुछ भी क्वेश्चन हुआ तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं जरूर आपका सवाल का जवाब देने के ट्राई करूंगा। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और कोई भी सवाल है या फिर अपना पोर्टफोलियो शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।